गुड आफ्टरनून। स्वागत है आपका इस क्लास में। हम क्या पढ़ रहे थे? हम लोग भारतीय स्थापत्य कला के बारे में बात कर रहे थे। कल मैंने सिंधु घाटी सभ्यता का स्थापत्य कला का जो भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं उन्हें खत्म कर दिया था। आज हम पढ़ेंगे नया टॉपिक, जिसमें हम जानेंगे बौद्ध धर्म के जो स्थापत्य कला है उसके बारे में। आवाज जा रही है मैम मेरी? जी सर। जी सर। आप लीव पे थी क्या? बहुत दिन बाद ज्वाइन किए हैं क्लास। मेरे ग्रेजुएशन के एग्जाम चल रहे थे सर। जी कोई सर। बात नहीं। तो हम स्थापत्य कला के बारे में पढ़ेंगे आज, जो बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध स्थापत्य कला, ठीक है। तो हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। भी लोग ज्वाइन करेंगे शायद। जी सर। स्थापत्य कला, मैंने परिभाषा बताया था। स्थापत्य कला या उसी को वास्तुकला कहते हैं। स्थापत्य कला या इसी को वास्तुकला भी कहते हैं। स्थापत्य कला किसी स्थान को रहने योग्य बनाना, ये स्थापत्य कला है या वास्तुकला है। वास्तुकलाओं में हमने देखा था ये दृश्य कला के अंतर्गत आता है। फिर मैंने बताया था इसके रूप होते हैं धार्मिक और गैर धार्मिक। धार्मिक रूप में आपके मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा, स्तूप, चैत्य, विहार इत्यादि आते हैं। जो मंदिर है हिंदू धर्म से संबंधित होता है। मस्जिद, मकबरा आपका इस्लाम धर्म से संबंधित है। स्तूप, चैत्य और विहार आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है। मठ आपका जैन धर्म से संबंधित है। चर्च ईसाई धर्म से संबंधित है। और आपका जो गुरुद्वारा है सिख धर्म से संबंधित है। तो प्राचीन काल में हमने केवल मंदिर के स्थापत्य कला के बारे में बात की थी, क्योंकि और सिंधु घाटी सभ्यता में नगर भी थे, उसके बारे में जो बात किया था हम लोगों ने, मंदिर के साक्ष्य वहाँ से नहीं मिले हैं। धीरे धीरे जब मुगल आए तो हमारे यहाँ मुगल स्थापत्य कला का विकास हुआ, जिसमें मंदिर, जिसमें मस्जिद, मकबरे इत्यादि का प्रादुर्भाव हुआ। फिर उसके बाद हमने देखा इस बौद्ध धर्म में स्तूप, चैत्य, विहार इत्यादि स्थापत्य कला का विकास होता है। जैन धर्म में भी मठ का, सिख धर्म में आपका गुरुद्वारा हो गया, ईसाई धर्म में आपका चर्च हो गया। इन सब चीज़ों की चर्चा हमने कल कर ली थी। तो आज हम पढ़ेंगे बौद्ध स्थापत्य कला के बारे में। हेडिंग डालिए। बौद्ध स्थापत्य कला। बौद्ध स्थापत्य कला में हम देखेंगे इसमें स्तूपों का निर्माण होता है। स्तूप
दूसरा, इसमें चैत्य का निर्माण होता है। तीसरा, इसमें आपका होता है बिहार। ये राज्य बिहार नहीं है। बिहार का मतलब होता है वैसी जगह जहाँ लोग वास करते हों या घूमने फिरने जाते हों, उसे हम बिहार कहते हैं। तो यह स्थापत्य कला के किस रूप में आएगा, अगर हम बात करें तो स्थापत्य कला के किस रूप में है ये? स्थापत्य कला के धार्मिक रूप में है, धार्मिक स्थापत्य कला। क्योंकि स्तूप बौद्ध धर्म से संबंधित है, चैत्य भी बौद्ध धर्म से संबंधित है, और बिहार भी बौद्ध धर्म से संबंधित है आपका। बौद्ध स्थापत्य कला में हम स्तूप, चैत्य, बिहार, इन सब चीज़ों की चर्चा करेंगे कि स्तूप की संरचना कैसी है, क्यों बनाया जाता है, स्तूप है क्या। फिर हम चैत्य के बारे में देखेंगे, इसकी विशेषता के बारे में, चैत्य क्या है, क्यों बनाया गया, क्या है ये, इसकी संरचना कैसे होती है। फिर हम बिहार देखेंगे कि बिहार की विशेषता क्या है, इसकी संरचना क्या है, क्यों बनाया जाता है। ठीक है, लिख लिया। लिख लिए, आवाज मेरी जा रही है मैम? जी सर, लिख लिया। तो हम सबसे पहले चर्चा करेंगे बौद्ध स्थापत्य कला में स्तूप की। स्तूप क्या है? आपको चित्र भी दिखाएंगे हम कि किस प्रकार के स्तूप होते हैं, कैसे इनका आकार क्या है, शेप क्या है। इसे हम कह सकते हैं बौद्ध धर्म का पवित्र स्थल होता है ये। बौद्ध धर्म का पवित्र स्थल या पूजा स्थल। बौद्ध धर्म का पवित्र स्थल या पूजा स्थल होता है। क्या स्तूप सर ये वही तो नहीं जो मंदिर के ऊपर ऐसे ऐसे गोल बना होता है, उसको तो नहीं बोलते कहीं? हाँ 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 हाँ, स्तूप अभी हम चित्र दिखाएंगे आपको, ठीक फिर हम ठीक है सर। बताएंगे इसकी संरचना कैसी है। ठीक है, इसमें इसमें होता क्या है, इसको देख लेते हैं। इसमें बुद्ध अथवा जो भगवान बुद्ध थे, बुद्ध अथवा इसमें बुद्ध अथवा बौद्ध धर्म से संबंधित बौद्ध धर्म से संबंधित अवशेष होते हैं। अवशेष होते हैं। अवशेष किस प्रकार के होते हैं, लिखिए, इसको फिर बताते हैं। बौद्ध धर्म का पवित्र स्थल या पूजा स्थल होता है ये स्तूप। इसमें बुद्ध अथवा बौद्ध धर्म से संबंधित अवशेष होते हैं। अवशेष किस प्रकार के होते हैं वो लिख लीजिए, फिर बताते हैं। सर लिख लिया।
अवशेष इसमें होते हैं जैसे शरीर के अंग, बुद्ध के किसी शरीर के अंग हो सकते हैं इसमें, शरीर के अंग, शरीर के अंग उनके द्वारा उपयोग की गई वस्तुएं हो सकती हैं। उनके द्वारा, उनके मतलब बुद्ध या उनके शिष्यों द्वारा, उनके द्वारा प्रयोग की गई सामग्री हो सकती है। सामग्री राख हो सकती है, कोई चिन्ह हो सकता है, प्रतीक हो सकता है, चिन्ह या प्रतीक, बौद्ध धर्म का कोई चिन्ह या प्रतीक हो सकता है स्तूप में, चिन्ह या प्रतीक। जब तक कोई चीज उसमें रखी नहीं जाएगी तब तक कैसे उसका पूजा किया जाएगा, इसीलिए उनके शरीर के अंग या राख या उनके द्वारा प्रयोग की गई कोई वस्तु, कोई सामग्री या चिन्ह या प्रतीक या उनके द्वारा दिए गए उपदेश, जैसे सारनाथ का स्तूप आपका देख लीजिए, उसमें क्या है, उपदेश दिए गए हैं, तो वहाँ एक स्तूप बनाया गया। पहली बार सारनाथ में महात्मा बुद्ध ने उपदेश दिया था। लिख लिया? जी सर। अब इसकी संरचना देख लेते हैं। ये समझ में आ गया कि स्तूप क्या होता है। मैंने बता दिया, बौद्ध धर्म का एक पवित्र जी स्थल या सर। पूजा स्थल होता है। इसमें बुद्ध अथवा बौद्ध धर्म से संबंधित अवशेष होते हैं। अवशेषों में आपके शरीर के अंग आ जाएंगे, उनके द्वारा प्रयोग की गई वस्तुएं आ जाएंगी या सामग्री आ जाएगा, राख, चिन्ह या प्रतीक कोई होगा बौद्ध धर्म का, वो सब चीजें आ जाएंगी। फिर देखेंगे इसकी संरचना कैसी होती है। संरचना ब्रैकेट में स्तूप लिख लेंगे। स्तूप की संरचना अगर देखा जाए कैसी होती है, तो स्तूप का अर्थ जो होता है, स्तूप का अर्थ ढेर होता है, ढेर। स्तूप का अर्थ ढेर होता है, जो मिट्टी, पत्थर अथवा मिट्टी, पत्थर अथवा ईंटों की बनी होती है। ईंटों की, ईंटों का बना होता है, ईंटों का बना होता है। ईंटों का बना होता है। ईंटों का बना होता है। ये एक अर्धगोलाकार संरचना होती है। ये एक अर्धगोलाकार
संरचना होती है, ये एक अर्धगोलाकार संरचना होती है जिसके ऊपर शिखर शिखर परिक्रमा पथ चारों ओर प्रवेश द्वार चारों ओर प्रवेश द्वार चारों ओर प्रवेश द्वार चारों ओर प्रवेश द्वार और अंदर का भाग जो होता है, जो गोलाकार होता है, अंदर का भाग ठोस होता है, अंदर का भाग ठोस होता है। इसके अंदर का भाग क्या होता है? ठोस होता है। जो गोलाकार होता है वो एक ठोस पत्थर या मिट्टी या ईंटे की बनी है, ठोस आकृति होती है। मिट्टी या पत्थर की बनी है, ठोस आकृति होती है। हो गया सर। हो गया। अब इसका हम चित्र दिखा देते हैं आपको, फिर हम कुछ आगे पढ़ाएंगे। कुछ इसमें बताना है तो चित्र से ही समझ में आएगा। ये देखिए, ये है आपका स्तूप, इसे हम स्तूप कहते हैं। ये आपका जो है, ये अगर देखें, ये जो दरवाजा है, चारों ओर दरवाजे लगे हुए हैं, चित्र में दिख नहीं रहे हैं। ये आपका दरवाजा है, प्रवेश द्वार, इसे हम तोरण कहते हैं। क्या कहते हैं? तोरण। क्या कहा जाता है इसको? तोरण कहा जाता है। तोरण। तोरण। ये जो गोलाकार है आपका, ये जो ठोस होता है अंदर से, इसे हम जी। अंड कहते हैं। अंड। इसे हम क्या कहते हैं? अंड कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? अंड। ये जो बना हुआ है, ये देख रहे हैं, ये जालीदार जालीदार जो बना हुआ है, इसे हम वेदिका कहते हैं। वेदिका। वेदिका रेलिंग होता है ये पत्थर का। ठीक। इसे हम क्या कहते हैं? वेदिका कहते हैं। ये जो ऊपर आपको दिख रहा होगा, ये छत्र के नीचे जो आपको दिख रहा होगा, इसे हम क्या कहते हैं? इधर लिखता हूं। ये जो जालीदार आपको दिख रहा है, इसे हम हर्मिका कहते हैं। हर्मिका। ये क्या है आपका? हर्मिका। और ये जो सबसे ऊपर है, इसे हम क्या कहते हैं? सबसे ऊपर है, इसको हम क्या कहेंगे? छत्र।
सबसे ऊपर के भाग कौन सा कहेंगे? छत्र। और इसके नीचे ये सब चीजें बनी हुई हैं, ये इसे भी रेलिंग ही कहेंगे। इसके नीचे जो चबूतरा बना होता है, चबूतरा, इसको हम कहते हैं, चबूतरे को कहते हैं हम मेद। क्या कहते हैं? मेद। इस प्रकार से जो है आपका स्तूप का निर्माण किया जाता है। उसमें तोरण होता है जिसे हम प्रवेश द्वार कहते हैं, वेदिका होती है जिसे हम रेलिंग कहते हैं, ये जो जालीदार लगा हुआ है। इसके चबूतरे जो नीचे बने हुए हैं उसको हम मेध कहते हैं। हर्मिका ये जालीदार ऊपर का भाग। ये अंड होता है जो गोलाकार है आपका, ये जो गोलाकार बना हुआ है इसे हम क्या कहते हैं? अंड कहते हैं। छत्र सबसे ऊपर होता है, हर्मिका उसके नीचे, अंड उसके हर्मिका। नीचे। जी ठीक है, जी समझ गए किस प्रकार से जो है ये जी। बना होता है? जी सर। तो सेव कर लेते हैं, फिर हम आते हैं अपने टॉपिक पे। तो ये क्यों बना होता है देख लेते हैं कि तोरण द्वार क्या होता है। तोरण द्वार अभी समझाया आपको। तोरण द्वार या प्रवेश द्वार कह सकते हैं इसको, तोरण द्वार या प्रवेश द्वार। संरचना में ही लिखिएगा, तोरण द्वार या प्रवेश द्वार कितने होते हैं? स्तूप का प्रवेश द्वार है ये, प्रवेश द्वार है। ये स्तूप के चारों तरफ होते हैं। ये स्तूप के चारों तरफ होते हैं। ये क्या होता है? तोरण द्वार जो होता है आपका, यूपीएससी 2023 में क्वेश्चन आया हुआ था कि तोरण द्वार किसका सूचक है या किसका प्रतीक है। बौद्ध धर्म में जो तोरण द्वार होता है स्तूप का, वो किसका प्रतीक है? 2023 यूपीएससी में क्वेश्चन आया हुआ था। तोरण द्वार, क्या सर, क्या? जी सर, क्या पूछा सर अभी आपने? यूपीएससी 2023 में क्वेश्चन आया हुआ था मैम कि तोरण जी द्वार किस चीज का प्रतीक है। मेंस का स्तूप क्वेश्चन का। है, ठीक है। जी जी उसके दर्शन के बारे में बताइए। तो तोरण द्वार ये स्तूप का प्रवेश द्वार होता है। ये स्तूप के चारों तरफ होते हैं। और तोरण द्वार जो है वो चारों दिशाओं का प्रतीक होता है। तोरण द्वार चार चार तोरण द्वार हैं, तो चारों किसके प्रतीक हैं? तोरण द्वार चारों दिशाओं का प्रतीक होता है। तोरण द्वार चारों दिशाओं का क्या होता है? प्रतीक होता प्रतीक है। होता है। जी फिर मैंने वेदिका बताया चित्र में आपको, वेदिका बताया। तो वेदिका देख लेते हैं क्या होता है। वेदिका या रेलिंग इसे ही कहते हैं, वेदिका। आजकल हम इसे रेलिंग कहते हैं। वेदिका या रेलिंग, ये पवित्र घेरा होता है।
गुड आफ्टरनून मैम। आज आपने क्लास लेट ज्वाइन किया है, कुछ चीज़ें पढ़ा दी मैंने। थोड़ी ये सी पवित्र नाराजगी है। घेरा होता है। सर आपने टेस्ट नहीं डाला और आपने मुझे रिप्लाई भी नहीं दिया व्हाट्सएप पे, मैंने जब मैसेज किया था टेस्ट के लिए। हाँ मैम, अब अगले संडे को डालेंगे या कल डालेंगे जब मेरी क्लास 1 बजे से होगी। ओके तब सर। जो है लाइव टेस्ट ले लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सर अगर आपको टेस्ट डालने में प्रॉब्लम हो रही हो तो आप एक बार सर्वे सर से कांटेक्ट कर लीजिए। ठीक है, ठीक। नहीं, टेस्ट वो डालने में बता प्रॉब्लम देंगे। नहीं है मैम, मैं संडे को बिजी था थोड़ा, इसलिए जो है। ओके सर, नहीं जैसे हो सकता है फर्स्ट टाइम में थोड़ी प्रॉब्लम लगे तो इसलिए। हाँ, वही तो संडे को थोड़ा बिजी था, तो इसी को परिक्रमण पथ भी कहते हैं। परिक्रमण पथ मैंने बताया अभी। ये स्तूप की संरचना के बारे में बात कर रहे हैं मैम। क्या कह रहे हैं सर? कह रहे हैं स्तूप की संरचना के बारे में बात कर रहे हैं। अगर आप खाली मतलब फ्री होंगी तो लेक्चर देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसी को परिक्रमण पथ कहते हैं। इसी रेलिंग के चारों तरफ परिक्रमा करते हैं लोग। मेध के बारे में बताया मैंने। मेध के बारे में बताया। मेध या इसी को क्या कहते हैं हम लोग, चबूतरा। ये पृथ्वी का प्रतीक होता है, जो पूरा, जैसे पृथ्वी पूरा भार उठाए हुए है, ऐसे ये पूरे स्तूप का भार उठाए रहती है, तो इसीलिए इसको पृथ्वी का प्रतीक माना गया है। मेधि को पृथ्वी का प्रतीक होता है। पृथ्वी का प्रतीक होता है, लिख लिए। जी सर। वेदिका को पृथ्वी का प्रतीक माना जाता है ना सर? नहीं नहीं, मेध को। वेदिका को नहीं, मेध को। मेध मेधि को। मेध, हाँ मेध। चबूतरा जो होता है उसी के ऊपर स्तूप का सारा भार होता है। जैसे पृथ्वी सारा भार उठाए हुए है, उसी तरह हम लोग मेध को क्या कहते हैं, पृथ्वी का प्रतीक। सर ठीक है, थैंक यू। फिर अंड होता है, जो किसके नीचे होता है आपका अंड, हर्मिका और छत्र के नीचे। जैसे मान लीजिए ये स्तूप बना हुआ है, तो ये हर्मिका है। ऐसे हर्मिका होती है, जिसमें जालीदार और ऊपर इस तरह का छत्र लगा होता है, ऐसे 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 करके। ये हर्मिका है, ये अंड है, और ये क्या है, छत्र है। और नीचे इसके ऐसे गोल गोल करके ये आपकी क्या हो गई, वेदिका हो गई। इसके नीचे चबूतरा होता है, जिसे मेधि कहते हैं। इसके आगे जो है प्रवेश द्वार ऐसे बने होते हैं 4, जिसे हम तोरण कहते हैं। अभी मैंने बताया आप लोगों को। ये अंड है, ये हर्मिका है, ये छत्र है, ये आपका तोरण द्वार है, जो चारों दिशाओं का सूचक होता है, चारों तरफ बने होते हैं ऐसे ऐसे। और ये आपका वेदिका है, और ये आपका चबूतरा है, जिसे मेधि कहते हैं, ठीक। अंड जो होता है, ये जल और शांति का प्रतीक होता है। जल और शांति का प्रतीक होता है। अंड में सबसे बड़ी बात है, ये ठोस होता है, इसके अंदर कुछ नहीं होता। इसके अंदर आप जा नहीं सकते हैं, ये ठोस होता है। इसके अंदर
प्रवेश नहीं कर सकते हैं। सर ये सामग्री से बना होता है वही ना? जी मैम। सर ये जो अभी थोड़ी देर पहले आपने बताया ईंट और पत्थर वगैरह से बना होता है वही ना? अंड जो मैंने ठीक है। बताया अभी, ऐसे जो ये गोल वाला होता है, इसके अंदर आप जा नहीं सकते हैं, ठोस होता है अंदर से, ऐसे पूरी तरीके से भरा होता है। ठीक। इसके अंदर प्रवेश नहीं कर सकते हैं। इसके अंदर हम लोग प्रवेश नहीं कर सकते हैं। अंड के अंदर ये किसका प्रतीक होता है? जल और शांति का प्रतीक होता है। लिख लिया? जी सर। अभी हर्मिका के बारे में मैंने बात की। हर्मिका, ये मान लीजिए स्तूप बना हुआ है ऐसे, इसके ऊपर ऐसे ऐसे मान लीजिए चित्र बना हुआ है, ये ऐसे जाली नुमा होता है इसके ऊपर, इसे हम क्या कहते हैं? हर्मिका। यही है आपका, ये हर्मिका है। ये अंड के ऊपर स्थित होता है। ये अंड के ऊपर स्थित होता है। इनमें सामान्यतः 13 जालियां या लड़ियां होती हैं। इनमें सामान्यतः सामान्यतः मतलब लगभग, कहीं कहीं ज़्यादा है, लेकिन सामान्यतः 13 लड़ियां होती हैं, लड़ियां या जालियां होती हैं। और ये 13 मानसिक अवस्थाओं का प्रतीक होता है। 13 मानसिक अवस्थाओं का 13 मानसिक अवस्थाओं का क्या है? ये प्रतीक है, हर्मिका। सर कहते हैं कि एक दिन में एक टॉपिक पढ़ाइए। अब मैं कैसे पढ़ाऊँ एक दिन में एक टॉपिक? टाइम इसी में चला जाता है। या तो फिर ऊपर ऊपर से बता दें, फिर आप लोग को क्वेश्चन आएगा ही, एग्जाम देने जाएं कर ना पाए तो कहें सर पता नहीं कैसे पढ़ाते हैं। सर क्या कह रहे हैं आप? कह रहे हैं मैनेजमेंट कहता है एक दिन में एक टॉपिक पढ़ाइए, जिससे दूसरा टॉपिक अगर नया स्टूडेंट ज्वाइन करे उसको जी। तो वो भी समझे। अब बताइए हम कैसे पढ़ाएं? या तो ऐसे ऊपर ऊपर से बता दें, तो फिर अभी नहीं ऊपर हर्मिका आ ऊपर से जाए सर। आपसे। हाँ वही तो, डिटेल में नहीं बताएं तो आप बताइए, इसमें क्वेश्चन आ जाए कि बौद्ध स्थापत्य कला में हर्मिका क्या है या इसका क्या उद्देश्य है, तो आप लोग क्या सर लिखेंगे? ऊपर ऊपर से पढ़ाएंगे तो फिर अगर मेंस के क्वेश्चन में आए तो हम लिखेंगे हाँ क्या फिर वही तो, सर इसमें? वही जी। तो दिक्कत है। चलिए लिख लिया इसको, हर्मिका। जी सर लिख लिया। अब देखिए हम बात करेंगे छत्र की।
तो ये होता है आपका, ये मान लीजिए अंड है, इसके ऊपर ये आपका हर्मिका बना हुआ है जिसमें लगभग 13 लड़ियाँ होती हैं, और ये इस प्रकार का छत्र होता है, ऐसे 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 बना होता है। तो ये 3 छत्र होते हैं। सामान्यतः कितने छत्र होते हैं? 3। तो इसको हम लिखेंगे, ये हर्मिका के, ये हर्मिका के ऊपर स्थित होता है। ये हर्मिका के ऊपर स्थित होता है। ये स्तूप का जो है शिखर होता है, ये स्तूप का शिखर है, यही स्तूप का शिखर छत्र ही है आपका। स्तूप में सामान्यतः 3 छत्र होते हैं। स्तूप में सामान्यतः कहीं कहीं ज्यादा हैं, लेकिन सामान्यतः 3 छत्र होते हैं। लिख लिया? कहीं कहीं जी सर। आप लोग ये भी लिख लीजिए कि कहीं कहीं 7, 5 और 7 भी हो सकते हैं, लेकिन सामान्यतः 3 ही होते हैं। ठीक है। ये किसका प्रतीक है? तो छत्र जो है, छत्र बौद्ध धर्म के, छत्र जो है बौद्ध धर्म के त्रिरत्न का प्रतीक है। 3 छत्र होते हैं, इसीलिए त्रिरत्न का प्रतीक है। त्रिरत्न में क्या क्या आते हैं आपके बौद्ध धर्म में? बौद्ध आता सर है, बौद्ध है, धर्म है, और एक संघ। संघ आता है, जी। और धम्म आता है। धर्म नहीं आता है, धम्म। बौद्ध संघ और धम्म, बौद्ध संघ और धम्म, ये त्रिरत्न है आपके बौद्ध धर्म के। बौद्ध संघ और धम्म। तो छत्र किसका प्रतीक है आपका? बौद्ध धर्म के तीन रत्न का। त्रिरत्न का प्रतीक है। सामान्यतः कितने छत्र होते हैं स्तूप में? सामान्यतः 3। 3 होते हैं, परंतु कहीं कहीं 5 और 7 भी हो सकते हैं, लेकिन सामान्यतः अगर पूछा जाए तो 3 ही लिखिएगा। मुख्यतः पूछा जाए, सामान्यतः पूछा जाए, या लगभग पूछा जाए, इस प्रकार के क्वेश्चन बनते कि मुख्यतः, सामान्यतः, तो ये सब सेम ही वर्ड हैं। ठीक। तो आपकी स्तूप की संरचना जो है समाप्त हो गई। हम देखेंगे स्तूप के प्रकार, थोड़ा सा है, देख लेते हैं कि कितने प्रकार के होते हैं स्तूप। स्तूप के प्रकार, तो नंबर 1 आपका है शारीरिक, शारीरिक स्तूप। नंबर 2 है आपका पारभौमिक। पारभौमिक। तीसरा कौन सा है आपका? तीसरा लिखवा रहे हैं, आगे लिखवाएंगे।
स्तूप के प्रकार इसमें शारीरिक स्तूप है, आपका पारभौमिक स्तूप है, लिख लिया? जी सर। एक होता है उद्देशिका, तीसरा है आपका उद्देशिका। स्तूप आप लोग जोड़ लीजिएगा, उद्देशिका, उद्देशिका स्तूप। और चौथा है आपका पूजार्थिक या प्रतीकात्मक। पूजार्थिक यानी पूजा के लिए, या पूजार्थिक या प्रतीकात्मक, या प्रतीक, या प्रतीकात्मक। पूजार्थिक या प्रतीकात्मक स्तूप, ये स्तूप के प्रकार हैं। नंबर 1 में देखेंगे, इसमें हम जिसको हम शारीरिक स्तूप कहते हैं। सर 4 ही हुए हैं। हाँ, तो 4 ही तो बताया हूँ। ठीक है सर। 4 ही होते हैं। शारीरिक स्तूप में देखेंगे, अगर शारीरिक स्तूप, तो सबसे पहले इसमें लिखेंगे कि बुद्ध के महापरिनिर्वाण निर्वाण के बाद इनका निर्माण हुआ। इनका निर्माण मतलब शारीरिक स्तूप का निर्माण हुआ। महापरिनिर्वाण मतलब क्या होता है? बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण का क्या अर्थ है, बताइए? बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण का क्या अर्थ है? सर महापरिनिर्वाण का अर्थ मतलब मृत्यु के बाद में। महापरिनिर्वाण का मतलब होता है उनकी मृत्यु के बाद, लेकिन बौद्ध धर्म जो में उसको हम शरीर क्या के, कहते हैं? जी, महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण। बौद्ध धर्म में क्या कहते हैं हम? महापरिनिर्वाण या मृत्यु के बाद। इसमें क्या होता है? इसमें बुद्ध अथवा बोधिसत्व के, बुद्ध अथवा बोधिसत्व का यहाँ अर्थ है जो बुद्ध के शिष्य हैं, उनको क्या कहते हैं हम लोग? बुद्ध के शिष्य को क्या कहा जाता है? बोधिसत्व कहा जाता है। बुद्ध अथवा बोधिसत्व, या लिख देता हूं मैं, या उनके शिष्यों, या उनके शिष्यों के शरीर के अवशेष होते हैं। इसमें शरीर के अवशेष, शरीर के अवशेष होते हैं। इसका प्राइम एग्जाम्पल क्या है? जैसे सांची का स्तूप आप लिख लीजिए। सांची का स्तूप इसका प्राइम एग्जाम्पल है। सांची का स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? अशोका ने, या अशोक ने। अशोक ने लगभग 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया है।
लगभग 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया अशोक ने। लिख लिया इसको मैम? जी सर। दूसरा आपका आता है पारभौमिक स्तूप। पारभौमिक स्तूप, इसमें इसमें क्या होता है, बुद्ध तथा उनके शिष्यों द्वारा जो सामग्री उपयोग में लाई जाती है, बुद्ध अथवा उनके शिष्यों द्वारा उपयोग में लाए गए वस्त्र या सामग्री वस्त्र या सामग्री होते हैं, वस्त्र या सामग्री होते हैं, उससे सार्वभौमिक स्तूप का निर्माण किया जाता है, उनकी सामग्रियों को रखा जाता है वहाँ। इसका प्राइम एग्जाम्पल अगर आप देखना चाहें तो चंपारण बिहार में एक स्तूप है, चंपारण बिहार में एक स्तूप है, चंपारण बिहार, उसे कहते हैं केसरिया स्तूप। केसरिया स्तूप चंपारण बिहार में सार्वभौमिक स्तूप का एक उदाहरण है, कौन सा है आपका, चंपारण में है केसरिया स्तूप। लिख लिए? जी सर। आपका तीसरा है उद्देशिका, इसको कंप्लीट करवा के क्लास ओवर करेंगे। जी। उद्देशिका, उद्देशिका स्तूप में आपका क्या है, बुद्ध के उद्देशिका स्तूप में क्या है? बुद्ध के प्रवचनों व उद्देश्यों का स्तूप, बुद्ध के प्रवचनों व उनके द्वारा दिए गए उनके द्वारा दिए गए उपदेशों के स्थान, उपदेशों के स्थान पर बनाया जाता है उद्देशिका, बनाया जाता है। इसका उदाहरण देखें तो सारनाथ, सारनाथ में बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, सारनाथ का स्तूप है इसमें आपका। बोध गया, सर वहां सारनाथ। हाँ सारनाथ का स्तूप, सारनाथ। जी ठीक ठीक। लिख लिए? जी सर। दूसरा इसमें लिख लीजिए बोध गया, जहां उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, आगे लिख लीजिएगा बोध गया, यहाँ भी बोध गया का स्तूप है, जहां बुद्ध भगवान को जो है ज्ञान प्राप्ति हुई, ज्ञान प्राप्ति हुई।
लुम्बिनी में जहाँ उनका जन्म हुआ, लुम्बिनी जहाँ बुद्ध भगवान का जन्म हुआ। ये आपके उद्देशिका में पूजार्थिक में देख लीजिए। पूजार्थिक में, पूजार्थिक या प्रतीकात्मक, पूजार्थिक या प्रतीकात्मक स्तूप, पूजार्थिक या प्रतीकात्मक स्तूप, इसमें बौद्ध धर्म के प्रतीकों का प्रतीकों के आधार पर निर्माण होता है। प्रतीकों के आधार पर निर्माण होता है। बौद्ध धर्म के प्रतीकों के आधार पर निर्माण होता है। जैसे कौन कौन से प्रतीक हैं बौद्ध धर्म के? कमल हो गया, चक्र हो गया, शंख हो गया। इन सब प्रतीकों का चिन्ह बना होता है, जो पूजार्थिक और या प्रतीकात्मक स्तूप कहते हैं इसको। लिख लिया? जी सर। इसमें लिख लीजिए शंख, चक्र, कमल इत्यादि प्रतीक बने होते हैं। इत्यादि प्रतीक बने होते हैं। इत्यादि प्रतीक होते हैं। इसका उदाहरण अगर लिखना चाहें तो एक है आपका अमरावती का स्तूप। अमरावती का स्तूप जो किसके द्वारा बनवाया गया था? आंध्र सातवाहन, आंध्र सातवाहन शासकों द्वारा बनवाया गया था। ये दक्षिण भारत का है। तो हमने स्तूपों की चर्चा कर ली। अब कल हम चैत्य की चर्चा करेंगे। चैत्य छोटा सा है, बिहार भी छोटा सा है, तो कल हम उसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है? जी सर। हाँ, लिख लिया इसको? जी। बाकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। कल मैंने पीडीएफ नहीं दिया था, तो कल का भी और आज का भी दोनों का पीडीएफ हम जो है अभी अपलोड किए दे रहे हैं। आप लोग उसको देख लीजिएगा एक बार। ओके? जी सर। चलिए, थैंक यू। ठीक, ठीक है सर। थैंक यू सर।